नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ 12th का टॉपिक चल रहा था आपका चैप्टर 6 सातत्यता और अवकलनीयता। पिछली वीडियो में हमने आपको सातत्यता और अवकलनीयता से पहले सीमा का ज्ञान कराया था। सीमा आपको हम करा चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, उस सीमा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लिमिट। ठीक है, तो सीमा आपको हम बता चुके हैं, 11th में भी बता चुके हैं और थोड़ा बहुत आपको हमने पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं आपसे कि अब आपकी वीडियो रेगुलरिटी आएंगी, पर डे वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थोड़ी समस्या थी इसलिए बीच में ड्रॉप हो गया था। ठीक है, लेकिन आप अदरवाइज ना लें। तो 12th मैथ टॉपिक सातत्यता और अवकलनीयता। तो पहला टॉपिक है आपका सातत्यता, संततता। ठीक, हेडिंग डाल लें आप सातत्यता। तो पहले इसकी परिभाषा बोल दूं आपको। यदि किसी फलन y बराबर f(x) का किसी बंद अंतराल AB पर जो लेखा चित्र खींचा जाए वह वक्र ना तो टूटा हुआ होना चाहिए और ना ही उसमें उछाल होनी चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए, तो वो फलन उस अंतराल पर कैसा कहलाता है? संतत। लिखा दूं परिभाषा, हेडिंग डाल लें आप सातत्यता। परिभाषा क्या है? राइटिंग खराब है, पूछ लेना, मेरी भाषा को सुनते चलना। यदि किसी फलन y बराबर f(x), फलन को हम काई के बराबर मानते हैं, y के बराबर या f(x) के बराबर। यदि किसी फलन y बराबर f(x) का किसी बंद अंतराल बड़े कोष्टक में a, b, बड़ा कोष्टक बंद अंतराल AB में लेखा चित्र खींचने पर जो वक्र हमें प्राप्त होता है, जो वक्र हमें प्राप्त होता है वह वक्र ना तो टूटा हुआ हो और ना ही उसमें उछाल हो, जंप, ना ही उसमें उछाल हो, तो वह फलन उस अंतराल में कैसा कहलाता है? संतत कहलाता है, संतत होता है। दोबारा देख लें, फलन आपको दे देगा, अंतराल आपको दे देगा और उस अंतराल पर हमें फलन की पहचान करनी है कि संतत है अथवा नहीं। ठीक, तो संतत क्या देखना है कि यदि किसी फलन का किसी बंद अंतराल AB पर क्या खींचा जाए? लेखा चित्र, वक्र खींचा जाए। परिभाषा को लिख लेना इसको फेयर कॉपी में। लेखा चित्र खींचने पर जो वक्र हमें प्राप्त होता है वह वक्र ना तो टूटा हुआ होना चाहिए और ना ही उसमें उछाल होनी चाहिए। ठीक, तो वो फलन कैसा कहलाएगा? उस अंतराल में संतत कहलाता है। समझ आ गई? जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, फलन है y बराबर x और अंतराल दे दिया x बिलोंग्स टू 1,5 दे दिया अंतराल। फलन कितना है? y बराबर x।
तो इस फलन का, इस बीजीय फलन है, रेखीय फलन है, y बराबर x का इस अंतराल पर क्या खींचना है, लेखा चित्र, वक्र खींचना आप जानते ही हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु। समझ आ गया? ठीक है। अब इसका हमें क्या खींचना, लेखा चित्र। x अक्ष पर 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंतराल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जानते हैं आप लेखा चित्र खींचना है श्री राम। लेखा चित्र खींचना आप जानते ही हैं क्या नहीं जानते? अब इसमें x की वैल्यू धरते चलो, y की वैल्यू ज्ञात होती चलेगी। x बराबर कितना रखा है, इस अंतराल में से रखना है। 1 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। इसको मैं क्या कर दूँ, 0 0,5। तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 से लेकर के और 5 तक। बंद अंतराल है, बंद अंतराल में दोनों सिरे बिंदु लिए जाते हैं। 0 से लेके 5 तक यहाँ रखो। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 5 और y बराबर 5। देख लेना अंतराल। अब इन बिंदुओं को मिला दो। मिलाने पर वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है रही है कि ना, एक सरल रेखा आ रही है। क्या ये वक्र टूटा हुआ है? बताओ, ये वक्र कहीं से टूटा हुआ है क्या? नहीं टूटा हुआ। तो फलन कैसा है आपका, संतत। कैसा है, संतत है। समझ आ गया? यदि ये वक्र टूटा हुआ होता तो ये फलन संतत नहीं कहलाता। परिभाषा आपने लिख ली होगी। ठीक, और एग्जाम्पल दूं आपके लिए, गौर करें अच्छी तरह, ध्यान दें। एक अब है आपका नेक्स्ट कि वक्र टूटा हुआ। ध्यान देना, हमने फलन ले लिया y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। कैसा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन x। ध्यान दें, ये जो बड़ा कोष्टक दिखाई दे रहा है ना, ये किसका चिन्ह है, महत्तम पूर्णांक फलन का। कैसा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन x का x बिलोंग्स टू 1,4, इस अंतराल पर हमें क्या खींचना है, इसका लेखा चित्र खींचना है, वक्र खींचना है, ग्राफ खींचना है क्या नहीं? और वक्र देखना है कि वक्र टूटा हुआ तो नहीं है, वक्र में कहीं उछाल तो नहीं है, जंप तो नहीं है, है ना? देखिएगा कैसा फलन है ये, महत्तम पूर्णांक फलन x। बता दूं कि महत्तम पूर्णांक फलन x का मान हमेशा x के बराबर होगा या x से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? महत्तम पूर्णांक फलन x का मान x के बराबर होगा या x से छोटा होगा, अधिक नहीं हो सकता। यदि वैल्यू हम कितने पे निकालें, 1 पे, तो मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? 2 पे निकालें तो वैल्यू 2 होगी या 2 से कम होगी। 3 पे निकालें तो मान 3 होगा या 3 से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता। मान आप 1.2 पे निकालें तो वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1। समझ में आ गई? क्यों? टॉपिक का नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन x का मान x के बराबर होगा या x से छोटा होगा, अधिक नहीं हो सकता।
तो 1.2 पूर्णांक राशि है क्या? नहीं है पूर्णांक, तो 1.2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। 1.2 से कैसा होगा? कम। 1.2 से कम पूर्णांक वैल्यू 1। बोलो होते ही नहीं होती? आप वैल्यू निकाल रहे हैं 1.9 पे, तो अभी वैल्यू 1 कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। 1.9 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1.9 पूर्णांक मान नहीं है, पूर्णांक वैल्यू नहीं है, महत्तम पूर्णांक फलन है ना। 1.9 के बराबर नहीं हो सकता क्यों? पूर्णांक वैल्यू नहीं है। 1.9 से कैसा होगा? कम। तो 1.9 से कम पूर्णांक वैल्यू 1। मान आप कितने पे निकाल रहे हैं? 2.6 पे, तो वैल्यू 2। 2.6 के भी बराबर नहीं हो सकता, 2.6 से कम पूर्णांक 2। समझ आ गया? अब हमें इसका क्या खींचना है बेटा? लेखा चित्र खींचना है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अंतराल दे दिया 1, 1 का, जानते हैं आप लोग। अब आ जाओ, यहां वैल्यू रखते चलना है। x बराबर कितना रखा? 1, तो महत्तम पूर्णांक फलन आ गया y बराबर 1। तो y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन 1 का मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 1 से कम। 2 रखा, तो मान इसका 2 होगा या 2 से कम होगा। 2 पे y बराबर 2 होगा या 2 से कम होगा, है ना, 2 से कम। 3 रखा, वैल्यू 3 होगी या 3 से कम होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? 3 से कम। समझ आ गया है? अब ध्यान दें, क्या आप इन तीनों वक्रों को मिला सकते हैं? तीनों बिंदुओं को बताओ, तीनों बिंदुओं को क्या आप मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। जवाब दो, क्यों नहीं मिला सकते? ये निश्चित वैल्यू नहीं है। क्या ये निश्चित वैल्यू कि x बराबर 1, y बराबर 1? इससे पहले कराया था ना y बराबर x, तो x की जितनी वैल्यू रखी y की उतनी ही वैल्यू आई के नहीं आई, है ना। x बराबर 1, y बराबर 1 निश्चित थी, x बराबर 2, y बराबर 2। लेकिन क्या ये निश्चित है? वैल्यू 1 है और 1 से भी कम है। अब 1 से कम तमाम मान है, बोला है क्या नहीं? तो क्या आप इन बिंदुओं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। बताओ वक्र टूटा हुआ है क्या नहीं? अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वक्र प्राप्त हो रहा है। x बराबर 1 पे अलग वक्र है, x बराबर 2 पे अलग है, 3 पे अलग है। तो अंतराल पर, इस अंतराल पर वक्र टूटा हुआ है और उछाल भी है। ये x बराबर 1 का वक्र है, ये 2 का है, ये 3 का है। तो वक्र टूटा हुआ भी है और वक्र में जंप भी है, उछाल भी है। बोला है क्या नहीं? है। तो क्या ये संतत है? नहीं। कैसा फलन है ये? असंतत। कैसा फलन है बेटा? असंतत। समझ में आ गई? तो ये तो हो गया आपका टॉपिक लेखा चित्र के द्वारा। किसके द्वारा? लेखा चित्र। जब हम सवाल करेंगे तब हम प्रत्येक सवाल का हम वक्र नहीं खींचेंगे, ग्राफ से हमें सवाल नहीं करना है, मैथमेटिकल पोर्शन से हमें सवाल हल करने हैं, है क्या नहीं? तो उसकी आप क्रियाविधि लिख लें। मैं लिखा रहा हूं क्रियाविधि क्या है, ध्यान दें। सातत्यता की क्रियाविधि लिखें। क्या है क्रियाविधि? कि माना हमें बिंदु x बराबर a पर, a यानी स्वेच्छाचार, a b c d 1 2 3 4 5 0 -1 -2 कोई सी वैल्यू हो पर
सातत्यता का परीक्षण करना है। काई का परीक्षण करना है? सातत्यता का। क्रियाविधि क्या है? नंबर एक सर्वप्रथम बिंदु x बराबर a पर लिखते चलना है कॉपी में। बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, काई का मान, फलन का मान, अर्थात f a या लिमिट x टेंडिंग टू a f x ज्ञात करते हैं। तो सातत्यता के परीक्षण के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? फलन का मान। तो फलन के मान के ये संकेत हैं। फलन के मान को बिंदु x बराबर a धर दिया, कोई भी फलन होगा एफ एक्स बराबर देते हैं नहीं देते फलन को हम काई के बराबर मानते हैं, या तो एफ एक्स के बराबर मानते हैं या वाई के बराबर मानते हैं नहीं मानते हैं। जब एक्स बराबर ए रख दिया हो गया फलन का मान एफ ए, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। हम एक्स बराबर क्या धर दो? ए धर दो, आ जाएगा एफ ए। तो ये काई का संकेत है फलन के मान का, ज्ञात करते हैं। नंबर 2 बिंदु x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, कौन सी सीमा? दाईं सीमा, अर्थात दाईं सीमा को हम कैसे व्यक्त करते हैं? RHL राइट हैंड लिमिट्स, या एफ ए प्लस 0, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स ज्ञात करते हैं। क्रियाविधि है, लिखते चलना है कॉपी में। सबसे पहले निकालते हैं हम फलन का मान, फिर निकालते हैं हम दाईं सीमा। ये दाईं सीमा के क्या है? संकेत। RHL लिखो, या एफ ए प्लस 0 लिखो, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का, माइनस चिन्ह संकेत है बाईं सीमा का। प्लस चिन्ह दाईं ओर बढ़ता हुआ क्रम, बाईं सीमा माइनस चिन्ह घटता हुआ क्रम। यहाँ आपने कोई चिन्ह नहीं लगाया, देख रहे हैं आप। ये क्या कहलाता है? फलन का मान, सीमा का मान। समझ आ गई? और यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू ए का चीज़ है, बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें सातत्यता का परीक्षण करना है। 1 पे करना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 2 पे करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, 3 पे करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3। अब दाईं सीमा को एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू 2 पे निकालना है तो 2 प्लस, 3 पे निकालना है 3 प्लस, 0 पे निकालना है 0 प्लस। ये दाईं सीमा के संकेत हैं। नंबर 3 तीसरा पॉइंट, बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, कौन सी सीमा बेटा? बाईं सीमा, अर्थात दिखाई दे रहा है, अर्थात LHL या FA-0 या लिमिट एक्स टेंडिंग टू A माइनस FX ज्ञात करते हैं। ठीक दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक बात।
तो सातत्यता का परीक्षण करने के लिए हम क्या चीज़ निकालते हैं बेटा? 3 चीज। नंबर 1 फलन का मान, नंबर 2 दाईं सीमा और नंबर 3 बाईं सीमा। समझ आ गया? ये बाईं सीमा के संकेत हैं LHL, लेफ्ट हैंड से लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, या A-0। ए वह बिंदु है जिस बिंदु पर हमें परीक्षण करना है, या लिमिट x टेंडिंग टू A-fx। मेरे हिसाब से संकेत याद हो गए होंगे। x टेंडिंग टू A लिखा, फलन का मान, प्लस चिन्ह लगा दिया दाईं सीमा, माइनस चिन्ह लगा दिया बाईं सीमा। समझ आ गई? अब नोट उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। क्या है आपका नोट? नोट नंबर 1, यदि फलन का मान बराबर हो दाईं सीमा बराबर हो बाईं सीमा, तीनों कैसी हो? बराबर। फलन को मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, तीनों बराबर हैं हो तो फलन उस बिंदु पर कैसा होता है? संतत कहलाता है। कैसा कहलाता है? संतत कहलाता है। तो संतत कब होगा? जब तीनों कैसी होंगी? बराबर। समझ में आ गई? नोट नंबर 2, यदि फलन का मान बराबर हो दाईं सीमा, केवल फलन का मान बराबर है दाईं सीमा हो तो फलन दाईं ओर से संतत होगा। दाईं ओर से संतत होता है। कौन सी ओर से संतत होता है? दाईं ओर से संतत। नोट नंबर 3, यदि फलन का मान बराबर हो बाईं सीमा हो तो फलन बाईं ओर से संतत। कौन सी ओर से? बाईं ओर से संतत होता है। कौन सी ओर से संतत होता है बेटा? बाईं ओर से संतत होता है। समझ गए? तीनों बराबर हैं तो फलन संतत होगा उस बिंदु पर जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं। फलन को मान बराबर है दाईं सीमा तो दाईं ओर से संतत है। फलन को मान बराबर है बाईं सीमा तो बाईं ओर से संतत है। ठीक। और नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि दाईं सीमा बराबर हो बाईं सीमा, दाईं सीमा बराबर हो बाईं सीमा, x टेंडिंग टू A प्लस x टेंडिंग टू A माइनस। समझ में आ गई का? हो तो सीमा का अस्तित्व होता है। क्या होता है? सीमा का अस्तित्व होता है। समझ में आ गई बात? तो सीमा का अस्तित्व कब होगा? सीमा अस्तित्व में कब होगी? जब दाईं सीमा बराबर हो बाईं सीमा। और संतत कब कहलाता है? जब तीनों बराबर हों। तो
तो संततता के लिए तीनों का बराबर होना अति आवश्यक है। फलन का मान बराबर, दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, तीनों कैसी होनी चाहिए? बराबर। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये हो गया आपका किस चीज का टॉपिक? सातत्यता का परीक्षण करना। समझ आ गई? सीमा लिमिट के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। तो आप 11th की थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, उसमें से कुछ चीज़ों को आप लिख लें। यदि 11th की फेयर कॉपी ना हो तो मुझे बता दें, मैं उनको लिखा दूंगा। कौन कौन सी चीज़? एक तो प्रसार लिखाए थे मैंने, उन प्रसारों को याद कर लेना। काई काई के प्रसार, 1 + x की पावर n, 1 - x की पावर n, sin x cos x tan x, है ना, a की पावर x, a की पावर -x, e की पावर x, e की पावर -x, log 1 + x, log 1 - x। ये प्रसार आपके पास लिख रहे हैं कि नहीं? उन प्रसारों को आप लिख लें। ठीक, उसके बाद और कुछ भी लिखाया था मैंने आपको। क्या लिखाया था? याद होना चाहिए। कुछ मानक सीमाएं लिखाई ना, तो उन मानक सीमाओं को आप उतार लें और याद कर लें, लिख लें। नहीं हो तो आप बता दें, मैं लिखा दूंगा। समझ में आ गई क्या? ठीक, तीसरी बात, ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कमेंट से लिख के भेज देना, यदि वो लिखाने हो तो अगली वीडियो में हम आपको लिखा देंगे उनको। और यदि आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं या आपको याद हैं तो आप उनको उतार लें या याद कर लें, या हम लिखा देंगे, आप बता देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सातत्यता का परीक्षण। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ बकाया भी है, मुझे समझाना भी है। हो सकता है आप भूल गए होंगे 11th की चीज़ों को। ठीक है बेटा, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बता दें, मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।